हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेibniz थ्योरम क्या होता है, इसके स्टेटमेंट क्या होता है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं और सबसे जरूरी जो लेibniz थ्योरम का यूज क्यों किया जाता है। तो लेibniz थ्योरम की स्टेटमेंट्स और प्रूफ और कुछ बेसिक चीज़ों को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि लेibniz थ्योरम का यूज क्यों किया जाता है। तो आइए इसका यूज देखें। तो दो फंक्शन है, मान लो x की पावर 3 है, तो इसका nth डेरिवेटिव हम जानते हैं, इसके nth डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है। इसी प्रकार e की पावर ax है, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है ये भी हम जानते हैं, ये सब पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। लेकिन अगर x क्यूब इंटू ए की पावर x है, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन है और बोलेगा कि दोनों का nth डेरिवेटिव बताओ, तो ये हम नहीं जानते। तो लेibniz थ्योरम क्या करता है, जो दो फंक्शन है, ठीक है, उसके मल्टीप्लीकेशन का nth डेरिवेटिव निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया और e की पावर ax फंक्शन हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का हम लोग को फॉर्मूला नहीं पता है, तो लेibniz थ्योरम से हम इस फॉर्मूले को या फिर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है लेibniz थ्योरम का, u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x, मतलब u है और v है जो फंक्शन ऑफ x का है, जैसे x क्यूब e की पावर ax इस प्रकार से है। तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, u का nth डेरिवेटिव इंटू v प्लस nc1, u का n-1th डेरिवेटिव इंटू v1। v1 का मतलब क्या होता है, dv अपॉन dx, मतलब v का एक बार डिफ्रेंशिएशन। इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाएगा, nc2, यहाँ c1 फिर c2 और u n-1, मतलब u से एक एक कम होता जाएगा, n-1 है फिर इसमें -1 किए तो -2 और v में एक एक बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार ये थ्योरम रहता है और लास्ट में क्या आएगा, u v n। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, u का nth डेरिवेटिव और v था और लास्ट में क्या रहेगा, u इंटू v का nth डेरिवेटिव। इसी प्रकार ये nc3 u और इसमें से u में से एक कम होगा तो -2 में से -1 कम होगा तो माइनस u n-3 और इसमें एक बढ़ते जाएगा, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन बार बार होते जाएगा। तो ये लेibniz थ्योरम कहता है। तो इसको प्रूव करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो जाननी जरूरी है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि un को किसी किसी बुक्स में ये भी लिखा रहता है dnu dnv, vn को dnv, un-1 लिखा है तो इसकी जगह dn-1। तो इन सब का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, जैसे dmu ये u का mth डेरिवेटिव है, इसी प्रकार इन सब का मतलब एक होता है। और दूसरा देखते हैं कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है ncr, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो nc1 निकालना है तो n फैक्टोरियल r की जगह क्या है 1 है तो 1 फैक्टोरियल, फिर n-1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल का ब्रैकेट जब वो करेंगे तो क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल इसका एक्सपेंशन करने से, और नीचे n-1 फैक्टोरियल ये कर दिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा n, मतलब nc1 का आंसर n है। फिर क्या है nc2, इसका आंसर ये होता है, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। तीसरा चीज देखते हैं, जब हम किसी nth डेरिवेटिव का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है n+1, फिर n+1 का डेरिवेटिव करेंगे तो n+2, इसी प्रकार n+3, 2 का करेंगे तो 3, 3 का करेंगे तो 4। तो ये कैसे आता है, जैसे y1 है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y2 आ जाता है, मतलब y2 क्या लिख सकते हैं, y1+1, मतलब इससे एक बढ़ जाता है। y2 का करेंगे तो y3 आ जाता है, y3 मतलब 2 से एक बढ़ जाता है, y3 का करेंगे तो y4 मतलब 3 से एक बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब हम yn का करेंगे तो क्या हो जाएगा, yn+1 मतलब n से एक बढ़ जाएगा, जैसे 3 है तो 3 में एक जुड़ जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जब un का करेंगे तो क्या आ जाएगा, un+1। ठीक है, तो जिस थ्योरम का प्रूफ है वो हम मैथमेटिकल इंडक्शन, जो गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है, उससे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसमें एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और जो थ्योरम है उसमें n=1 रख के देखेंगे, चेक करेंगे कि दोनों वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो ये n=1 के लिए सही है। उसी प्रकार y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। उसमें फिर से थ्योरम में क्या रखेंगे, n=2 और चेक करेंगे कि जो डिफ्रेंशिएशन किए हैं और थ्योरम से जो वैल्यू निकला है वो अगर सेम आता है तो n=2 के लिए भी सही होगा, और n=1 और 2 के लिए अगर सही होगा तो हम मान के चलेंगे कि n=m के लिए भी वो थ्योरम सही है। और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको उस थ्योरम में रखेंगे और देखेंगे कि अगर थ्योरम इसके लिए भी सही होता है तो
ये प्रूफ हो जाएगा कि ये थ्योरम जो है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सही होगा। ये प्रूफ करते टाइम आपको ऑल क्लियरिटी आएगी। उसके बाद देखेंगे एक फॉर्मूला होता है d/dx f1 और f2, मतलब दो फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करना रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड को एज इट इज लिख देते हैं, फिर फर्स्ट को एज इट इज लिखते हैं और सेकेंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज आगे करेंगे। तो आइए थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप क्या था, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे फंक्शन क्या है, यू वी, दो फंक्शन है, इसी का तो वो निकालना है और थ्योरम को प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला देख चुके हैं हम दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज यू का यू इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यू का डिफरेंशिएशन u1 इंटू वी प्लस यू का यू और v का डिफरेंशिएशन v1। ठीक है, तो अब हम थ्योरम में n इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। अगर ये आया तो n इज इक्वल टू 1 के लिए थ्योरम राइट है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 के लिए रख के देखते हैं। तो d1 uv, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, y1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, u n की जगह 1 रखेंगे तो 1 और v प्लस यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो 1c1, मतलब 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये एनसीआर वाले फॉर्मूले से प्रूफ हो सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 रखना है तो 1 माइनस 1 0, मतलब u0 क्या होता है, u होता है। ठीक है, और u1 क्या होता है, du/dx। तो यहाँ पे u आ जाएगा और v की जगह यहाँ क्या है, v1 है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो थ्योरम से जो वैल्यू आया और डिफरेंशिएशन करने पे जो वैल्यू आया, अगर n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये क्या हो रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये थ्योरम n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, राइट है। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या था, y1 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आ जाएगा और फिर n बराबर 2 रख के चेक करेंगे कि y2 जो आया है और थ्योरम से n इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तो n इज इक्वल टू 2 के लिए भी थ्योरम क्या है, राइट है। तो रख के देखते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y1 का, तो ये वैल्यू y1 का है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो u1 का u2 इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो v का क्या हो जाएगा, v1। इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन u का u1 और v1 एज इट इज प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन v1 का क्या हो जाएगा, v2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, uv2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2v1 u1 v1 प्लस uv2। तो y2 का वैल्यू है ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, थ्योरम में n की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y2, तो u2 n की जगह 2 रखना है तो u2v प्लस nc1 2c1, n की जगह 2 रखना है 2 माइनस 1 तो u क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा और v1 दिया हुआ है प्लस nc2 मतलब 2c2 और un माइनस 2 माइनस 2 मतलब 0 और u0 का मतलब क्या है, u होता है और v2। उसके बाद हम कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे टर्म नेग्लेक्ट होते जाएंगे क्योंकि माइनस में डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता। तो अब चेक करते हैं ये दोनों वैल्यू सेम है क्या। तो 2c1 का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। कैसे, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला पढ़े एनसीआर का, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, r की जगह 1 है और n की जगह 2 है। तो इस फैक्टोरियल, तो इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, u2v प्लस 2u1v1 प्लस 2 प्लस uv2। तो देख सकते हैं n इज इक्वल टू 2 रखे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ रहा है, मतलब ये थ्योरम n इज इक्वल टू 2 के लिए भी राइट है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करना था हम लोग को, कि थर्ड स्टेप क्या था, n इज इक्वल टू m रखेंगे और ये मानेंगे कि ये थ्योरम m के लिए भी सही है, क्योंकि 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, 3 के लिए सही है, 4 के लिए सही है। इस प्रकार हम मानेंगे कि n इज इक्वल टू m के लिए, मतलब m का कोई स्पेसिफिक वैल्यू है उसके लिए भी सही होगा। तो m का वैल्यू 10, 11, 12 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने पे अगर
जो वैल्यू हम रखते हैं, ये जो वैल्यू आता है वो थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सही है। तो तीसरा केस जो क्या था, n इज इक्वल टू m रखना था और चेक करना था। ठीक है, तो चेक नहीं करना था, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन करना था, और जो वैल्यू आएगा अगर ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, मतलब इस थ्योरम में फिट हो रही है, तो ये थ्योरम ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही होगा। तो जहां जहां पे n है वहां पे हम m रख दिया, m हो गया, यहाँ पे n है तो umv प्लस nc1 है तो mc1। इस प्रकार ये थ्योरम में जहां जहां पे n है, जैसे ncr है तो mcr, n माइनस r है तो m माइनस r vr, इस प्रकार जहां जहां पे m है वहां पे, जहां जहां पे n है वहां पे m रख दिया। अब इसका क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो dm uv का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dm प्लस 1 uv। ये पढ़ चुके हैं कि m का डिफ्रेंशिएशन m प्लस 1 हो गया था, वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका ये टू फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ये टू फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ये टू फंक्शन का, ये टू फंक्शन का। ठीक है, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन का जो टू फंक्शन है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन um का क्या हो जाएगा, um प्लस 1 इंटू v प्लस फर्स्ट एज इट इज रहेगा और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो v का क्या हो जाएगा v1, ये इस पार्ट का हो गया। ठीक है, प्लस सेकंड पार्ट में क्या है, mc1 कॉमन निकाल लिए। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर um माइनस 1 v1, इसका क्या हो जाएगा um माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 1 कैंसल हो जाएगा, क्योंकि um का um प्लस 1 होता है, तो मतलब प्लस वन ऐड होता जाता है, तो यहाँ पे प्लस 1 ऐड करेंगे तो 1 1 कैंसल हो जाएगा। और फिर सेकेंड टर्म एज इट इज। ठीक है, उसके बाद प्लस फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, तो ये फर्स्ट टर्म um माइनस 1 है और सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन, तो v1 का क्या हो जाएगा v2। ठीक है, अब देखो mc2 वाला, तो mc2 इसमें um माइनस 2 v2, इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फिर इसमें प्लस 1 आ जाएगा, तो um माइनस 1, क्योंकि um का करते हैं तो um प्लस 1 हो जाता है। इसी प्रकार इसका जब करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और v2 एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, मतलब um माइनस 2 और v2 का डिफ्रेंशिएशन, तो v2 का क्या हो जाएगा v3। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म का हो गया। इसी प्रकार mcr ये कांस्टेंट निकलेगा, फिर um माइनस r का क्या हो जाएगा um माइनस r प्लस 1 इंटू वी आर प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन वी आर प्लस 1। इसी प्रकार mcr प्लस 1 का ये हो जाएगा um माइनस r माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि um का um प्लस 1 होता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन में जब करते जाएंगे तो एक जुड़ते जाता है। जैसे um माइनस 1 का करेंगे तो um माइनस 1 का क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 1 1 कैंसल, तो um आता है यहाँ पे। उसी प्रकार इसमें प्लस 1 होगा तो 1 1 कैंसल, तो um माइनस r वी आर प्लस 1, और फिर सेकंड फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो वी आर प्लस 2। इस प्रकार ये हो जाएगा, और लास्ट टर्म में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम लोग कि ये दोनों वैल्यू सेम दिख रही है, ये दोनों वैल्यू सेम दिख रही है, इसी प्रकार ये दोनों वैल्यू सेम दिख रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं और ये जो है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो कैसा आएगा, तो देखो फर्स्ट टर्म हम लिख दिए um प्लस 1v प्लस लगा दिए, उसके बाद इसको कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर प्लस mc1, यहाँ से भी इसको कॉमन ले लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद mc1 का इसमें इंटू होगा और इसको हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों को, तो mc1 प्लस mc2 और इन दोनों को कॉमन ले लिए तो um माइनस 1 v2। इसी प्रकार इसमें mcr, इसमें क्या कॉमन है um माइनस r वी आर प्लस 1 और um माइनस r वी आर प्लस 1, तो mcr प्लस mcr प्लस 1 ये हो जाएगा, और um माइनस r वी आर प्लस 1 कॉमन, और ये लास्ट टर्म को ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि mcr प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस 1 cr प्लस 1 ये होता है, ये कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है।
ठीक है। तो इससे देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, एम कॉमन है और आर से एक बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा अगर हुआ तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो अब एम सी जीरो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, मतलब आर मतलब जीरो फैक्टोरियल और एम माइनस जीरो फैक्टोरियल, मतलब एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 की जगह हम एम सी जीरो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एम सी जीरो लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको और इसको इस फॉर्मूले से कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखो m है, यहाँ पे भी m है और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 + 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, u m + 1 v प्लस यहाँ पे इसका वैल्यू m + 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों में m है ऊपर में, तो इसको m + 1 कर देते हैं। c r + 1 मतलब 0 + 1 तो क्या हो जाएगा 1 और इंटू u m v m जो ऐसा है। इसी प्रकार इसमें देखो m है, नीचे 1 है और यहाँ पे 1 + 1, 2 का यही मतलब हुआ ना 1 + 1, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो m + 1 c और r + 1, तो r की जगह क्या है 1 है, तो r 1 + 1 2, तो m + 1 c2 और यहाँ पे ये है। इसी प्रकार इसको भी ये लिख सकते हैं m + 1 c r + 1 और इसके साइड में ये है, तो इस प्रकार इसको लिख दिया। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये थ्योरम से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर थ्योरम से मैच करता है तो ये थ्योरम ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि n = 1 के लिए, n = 2 के लिए, n = 2 3 के लिए, इस प्रकार ये सब के लिए सही हुआ है। और n = m के लिए भी सही मान के चले हैं, लेकिन अभी सही प्रूफ नहीं हुआ है। तो n = m + 1 के लिए अगर ये सही हो जाता है तो n = m के लिए भी सही है, मतलब कोई भी वैल्यू रख देंगे तो उसके लिए सही होगा। जैसे n = 3 रखेंगे तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 आएगा, तो 3 4 इसके लिए भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप चेक करते हैं कि ये वैल्यू सही है कि नहीं। तो लास्ट में हमारा जो वैल्यू आया वो कुछ इस प्रकार आया है। n की जगह हम m + 1 रखे हैं, तो यहाँ पे m + 1 रख के देखते हैं। तो देखो n की जगह m + 1 रखे तो u m + 1 v, फिर n की जगह m + 1 रखे तो m + 1 c1, फिर यहाँ पे m + 1 रखेंगे तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो u m v1, मतलब इस प्रकार ये सही है। फिर m + 1 रखें n की जगह तो m + 1 c2, फिर यहाँ पे m + 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, -2 + 1 v2। इसी प्रकार लास्ट में देखेंगे u v m + 1, मतलब फिर n की जगह m + 1, मगर मतलब हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू भी सही आ जा रहा है। मतलब ये n के किसी भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये थ्योरम क्या है, सही है। और इस प्रकार इस थ्योरम को हम प्रूफ कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम लेबनिज थ्योरम के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।